Hello everyone, my name is Brajeshwari Sharma and welcome to EduMantra. Today we'll be starting with our first chapter, that is rational number of class 8th. Okay, before beginning the chapter we need to know the basics. What is the rational number and what are different types of number system. Okay, so we'll start with the first number system, that is natural numbers. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4 और ये एंड तक जाते हैं. ओके, इन्फिनिटी तक जाते हैं. ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई एंड नहीं है. ठीक है, और ये सब पॉजिटिव वे में होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव टाइप में होते हैं सब. +1, +2, +3, +4 ऐसे रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं. ओके, फर्स्ट वाला हो गया नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स पूरा नेचुरल नंबर्स ही होता है, बट उसमें सिर्फ एक चीज ऐड होती है, दैट इज 0. ठीक है, सो 0 और ये पूरे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 ये भी सब इन्फिनिटी तक जाता है. ठीक है, तो मतलब होल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज 0. ठीक है, 0 ऐड कर दोगे तो होल नंबर्स बन जाएगा, अगर 0 हटा दोगे तो नेचुरल नंबर्स बन जाएगा. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, नाउ आवर थर्ड नंबर सिस्टम, दैट इज आवर इंटीजर्स. ठीक है, अभी हम लोग इंटीजर्स में क्या करते हैं? ठीक, होल नंबर्स को पूरा ऐड कर लेते हैं. ठीक है, कर लिया हमने इन्फिनिटी तक. अब ये सब पॉजिटिव हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर नेगेटिव इंक्लूड कर देते हैं, ये हो जाता है इंटीजर्स. ठीक है, और ये भी जाता है, ये कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक. ये वाला कहाँ गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ये वाला कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी तक. ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट नेचुरल नंबर्स में हमने सिर्फ 1 से स्टार्ट किया और उसको लिखा हमने इन्फिनिटी तक. होल नंबर्स में हमने क्या किया? एक 0 को ऐड किया. ठीक है, और हमने सेम नेचुरल नंबर्स लिख दिए. अब थर्ड वाले इंटीजर्स में हमने क्या किया? होल नंबर्स को पूरा लिखा, लेकिन हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए. ठीक है, ये हो जाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, अब आता है हम लोगों का मेजर टॉपिक, जो हम लोगों का लेसन है, दैट इज रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होता है? अभी अगर हम लोग एक टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट टाइप में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज़ अ p/q फॉर्म एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. इतना सब जाने का, डरने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कोई भी नंबर, चलो p/q फॉर्म दिया है ना. ठीक है, देखते हैं अपन p/q फॉर्म होता क्या है. ठीक है, इधर लिखा हुआ है p/q फॉर्म. ठीक है, ओके, p कोई भी एक नंबर होएगा. ठीक है, और वो नंबर क्या होगा? कोई भी इंटीजर हो सकता है. इंटीजर्स अभी हमने पढ़े, पॉजिटिव भी नंबर्स होते हैं उसमें, नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं उसमें, और 0 भी होता है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो p और q है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डाल करके देखते हैं. ठीक है, p के जगह पे हम डालते हैं 1, q के जगह पे हम लोग डालते हैं, चलो -2 डाल देते हैं. ठीक है, क्या ये मेरा रैशनल नंबर है? इज दिस माई रैशनल नंबर? यस इट इज. p/q फॉर्म मतलब एक फ्रैक्शन बनना चाहिए. ठीक है, और उस फ्रैक्शन के अंदर p और q का जो वैल्यू है वो दोनों का वैल्यू होना चाहिए कोई भी इंटीजर. क्या हम लोगों ने इंटीजर्स के वैल्यूज डाले हैं? ठीक है, अब इसमें रैशनल नंबर में एक और चीज़ होती है, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है, लेट्स सी, हम लोग 0 भी डाल करके देखते हैं. ठीक है, अगर सपोज मैं न्यूमरेटर में 0 डाल देती हूँ. ठीक है, मतलब जहाँ पे p है, p के जगह पे मैं क्या डाल देती हूँ? 0 डाल देती हूँ, और q के जगह पे मैं कोई भी नंबर डाल देती हूँ. यहाँ पे डाल देती हूँ, चलो मैं -4 डालती हूँ. ठीक है, जब भी 0 कोई भी नंबर से डिवाइड होगा, हमें वैल्यू क्या मिलेगी? उसकी हमेशा मिलेगी हमें 0. ठीक है, करेक्ट. ओके, अभी मैं यही इसका उल्टा कर देती हूँ. ठीक है, मैं 0 को नीचे ले लेती हूँ, मतलब मैं q के जगह पर 0 डाल देती हूँ. ठीक है, मतलब ये हो गया, चलो -4 को मैं ऊपर ले लेती हूँ, q को मैं 0 को मैं नीचे ले लेती हूँ, -4/0.
ठीक है, क्यू के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं -4/0 लिख रही हूँ तो क्या मुझे इसका आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है ये वाली वैल्यू? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसका आंसर किसी को भी नहीं मिल सकता, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज लाइक अनरीजनेबल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऐसा वाला टाइप का हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आप बोलोगे -4 है शायद इस वजह से 0 के नीचे, नहीं, कोई भी नंबर हो, यहाँ पर अगर मैं 1 बिलियन भी लिख दूँ और नीचे अगर 0 लिख दूँ तो भी मेरा आंसर यही होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर? समझा हम लोगों को? मतलब 0 हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं लेकिन 0 हम डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते हैं, ओके। आई होप आई एम क्लियर। हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी पर। सेकंड हमने पढ़ा होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर क्या हम लोग के लिए एक अच्छा वाला एक डेफिनेशन है, होल नंबर्स का होता है। कभी होल देखा है? होल देखा है? होल कैसा होता है? सर्कल वाले फॉर्म में होता है ना, तो बस होल नंबर्स के लिए ये याद रखो। होल मतलब ये वाला होल बोल रही हूँ तो मैं, ठीक है। होल ऐसा होता है ना सर्कल वाले फॉर्म में, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होंगे, दैट आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। फिर इंटीजर्स के लिए क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेट हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लिखा? माइनस वाले टर्म्स भी लिख दिए, ठीक है। इतना सिंपल। रैशनल नंबर्स क्या है? p/q फॉर्म है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा? 0 हम लोगों ने लिखा नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमको एक और चीज ऐड करनी है इसमें कि p/q फॉर्म तो है लेकिन जो q है नीचे का जो डिनोमिनेटर है, q जो है वो इक्वल्स नहीं होगा कभी भी 0 के, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। हमने क्या क्या किया? नेचुरल नंबर्स किया है, होल नंबर्स किया है, इंटीजर्स किया है और रैशनल नंबर्स किया है, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे टॉपिक का नाम है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों को टाइप्स होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये सब देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल वे में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते चलूँगी मैं, ठीक है। लेकिन ये टाइप्स होते हैं अंडर रैशनल नंबर, ठीक है। हम लोगों को ये चीज़ों को याद रखना है क्योंकि हम लोगों की जो आगे की एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 ये इन्हीं के बेसिस पर सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसका एक हम लोग क्विक इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे क्यूटेस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ भी हमको याद रखने का जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले दिया हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। हमें चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये चारों चीज़ों को सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है। हम लोगों का टॉपिक का नाम क्या है? रैशनल नंबर्स। मतलब हमको हमेशा रैशनल नंबर्स के ही टाइप में चेक करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ देखते हैं अपन, ठीक है। ओके, अभी मैं लेती हूँ फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। मैं अपना a लेती हूँ इज इक्वल्स टू 1/2। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, a इज इक्वल्स टू 1/2 ले रही हूँ मैं, और b इज इक्वल्स टू 3/2। अब हर बार ना मैं यही वाला नंबर लेने वाली हूँ, क्यों? ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम लोग चारों प्रॉपर्टीज को इसी के अंदर चेक करके देखेंगे, यही दो रैशनल नंबर से चेक करके देखेंगे कि होता है या नहीं होता है सच, ठीक है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले दिया हुआ है एडिशन, ठीक है। हमें चेक करना है कि दो रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। लेट्स सी, ठीक है। a प्लस बी करना है। एडिशन मतलब क्या होता है? a प्लस बी, करेक्ट। अभी हम चेक करते हैं। 1/2 है a, b का वैल्यू क्या है? 3/2, तो प्लस करेंगे हम, करेक्ट। ओके, अभी हमें इसको जब हम लोग प्लस करते हैं हमें क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? एक ही बार लेंगे हम, 2 2 बार दिया, एक बार ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 + 3 हो जाएगा 4, करेक्ट। अगर मैं इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 2/1। तो क्या जब मैं रैशनल नंबर ले रही हूं तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल रहा है? यस, मिल रहा है। क्यों? ये p/q फॉर्म नहीं है, ये है 1 है नीचे, तो क्या हो गया? 1 भी तो एक इंटीजर है, करेक्ट। ये एक p/q फॉर्म है, मुझे a प्लस b का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2/1, ठीक है। तो मतलब मेरा, मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? क्या मेरी एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? यस, करती है, करेक्ट, करती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, ओके।
अभी हम लोगों ने किस में देखा, पॉजिटिव में देखा, अभी हम लोग नेगेटिव में एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, मतलब द सब्ट्रैक्शन में हम लोग ट्राई करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है। सेम हमें स्टार्ट करना है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू क्या है -3/2, ठीक है, हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी। ये हो जाएगा, नीचे का 2 जो है वो कॉमन है तो हमें एक ही बार लिखना है, ये हो गया 2, 1 - 3 विल बी -2, करेक्ट। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, करेक्ट। मिल गया हमको, क्या आंसर मिल रहा है हमको, -1/1, करेक्ट। क्या ये करेक्ट है, इज इट अ रैशनल नंबर, यस इट इज अ रैशनल नंबर, बट क्या ये हमको एक पॉजिटिव दे रहा है आंसर, नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम लोग चेक करते हैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं अभी हम लोग। फर्स्ट का आंसर हमें क्या मिला था, 2/1, सेकेंड का आंसर हमें क्या मिला है -1/1, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, क्या हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी सिमिलरली हम लोगों ने a और b का वैल्यू लेके रखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है a इंटू बी, ठीक है, चेक करते हैं। a का वैल्यू क्या है 1/2, b का वैल्यू क्या है 3/2, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करने का रूल, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नाउ 1 × 3 विल बी 3, 2 × 2 विल बी इक्वल्स टू 4। क्या हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिला है, यस मिला है, तो क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है मल्टीप्लिकेशन में, यस करती है, करेक्ट। लेट्स गो फॉर डिविजन, a डिवाइड बाय b, ठीक है। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को 1/2, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को 3/2। कैसे सॉल्व करेंगे डिविजन को, फर्स्ट वाला जो नंबर है ना ये 1/2, इसको वैसे लिखना है, ओके। 1, इसे ऐसे लिखा हमने। अब 3/2 को हम कैसे लिखेंगे चेक करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जरा इसको हम ऊपर ही लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लियर था, मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें क्या मिला है 3/4। अब हम डिविजन एक और बार करते हैं सॉल्व, a डिवाइड बाय b, ठीक है, a का वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय b का वैल्यू है 3/2। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर 1/2, इसे हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1/2। अब ये डिवाइड है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, लिख दिया मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवाइड हो क्या लिखा हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंजेस इस नंबर में भी होंगे। ये नंबर 3/2 है, हम लोग 3/2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, कोई भी नंबर का उल्टा, ठीक है। 3/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3, ठीक है। 1/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/1, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5, उल्टा करना है हमें हर बार, ठीक है, ओके। तो हम लोग को 3/2 है, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई लिखा है, इस वजह से हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, और ये वाला जो रैशनल नंबर गिवन है हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, दैट इज 2/3, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये तो 1 तो वैसे ही रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये 1 वैसे का वैसे रह गया 1/3, करेक्ट। क्या आंसर मिल रहा है हमें 1/3, क्लियर। 1 ऐसे ही रह गया ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1/3 वैसा ही रह गया। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे भी पॉजिटिव रैशनल नंबर मिल रहा है। तो क्या हमारा डिविजन में सेटिस्फाई हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, यस। क्या हमारा सब्ट्रैक्शन में हो रहा था, हमें तीनों में पॉजिटिव नंबर्स मिले हैं, क्या सब्ट्रैक्शन में हमें पॉजिटिव नंबर मिला है, पॉजिटिव रैशनल नंबर मिला है, नहीं, तो इट डजंट सैटिस्फाई इन सब्ट्रैक्शन, ओके। नाउ मूविंग ऑन, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर है, हमें सब में चेक करना है कोई भी दो रैशनल नंबर्स को लेके कि क्या हमें दो रैशनल नंबर्स का वैल्यू एक रैशनल नंबर ही मिलता है या नहीं, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हम लोगों को दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, फिर हमें दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, हमें दिया है a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया हमारा डिविजन। हमें चेक करना है कि क्या हम लोग जब दो रैशनल नंबर्स को a और b के वैल्यू को जब हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। इसका मतलब हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग सिमिलरली पहले जैसे हमने a और b के वैल्यू लिए थे, सेम हम लोग वही वाला वैल्यू लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1/2 लिया था हमने और b इज इक्वल्स टू 3/2 लिया था हम लोग ने, करेक्ट। ओके, अभी अपन सेम फर्स्ट इसके यहाँ चेक करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हम लोग एडिशन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एडिशन लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस दिख रहा है, a प्लस बी दिया है यहाँ पे और यहाँ पर दिया है b प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब हम लोग नंबर्स को स्वैप कर दे, ठीक है, जब मुझे सपोज दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और मुझे आगे चलकर दिया हुआ है 3/2, अगर मैं इन दोनों को एक साथ में ले लूँ, ठीक है, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाता है, वही हमें चेक करना है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को वहाँ शिफ्ट कर दूँ, कोई भी 1/2, 3/2 कोई भी नंबर को अगर मैं एक जगह पर शिफ्ट कर दूँ, तो क्या मेरे आंसर में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, हमें वो चेक करना है, ठीक है। हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। a का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 3/2। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज LHS साइड, मतलब लेफ्ट साइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज RHS, दैट इज राइट हैंड साइड, ओके, क्लियर। आपके अकॉर्डिंग ये राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर मिलता है। अगर हमको दोनों का आंसर सेम मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम मिलता है, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में करेक्ट साबित होती है, पॉजिटिव, दैट इज सब एडिशन के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी, हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले एडिशन किया था, 2 और 2 कॉमन लिखते हैं हम, ठीक है। 1 + 3 है, करेक्ट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर आगे चल करके 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, हमको आंसर क्या मिला है 2/1, ठीक है। अब हम लोगों ने ये LHS सॉल्व किया, अब हम लोग RHS सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर हमको सेम मिल रहा है, ठीक है। अभी RHS के अंदर क्या है, पहले b है, ठीक है, दैट इज 3/2 है पहले, और आगे चलकर है 1/2। इसमें क्या था, पहले हमने a लिखा है 1/2 और इसमें हमने b लिखा है, दैट इज 3/2। इस वाले में क्या RHS में पहले हमने b लिखा है और फिर हम लोगों ने a लिखा है, ठीक है। नाउ अगेन 2 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है, और 3 + 4 है, 3 + 1 है तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्या हम लोगों को आंसर सेम मिल रहा है, यस, हमको दोनों आंसर सेम मिल रहे हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर a + b इज इक्वल्स टू b + a, दैट इज फॉर एडिशन, यस, ठीक है। तो हम लोग इसको टिक मार्क कर देते हैं, ओके। लेट्स सॉल्व फॉर ऑल दिस 3, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं इसके लिए। अगेन हम लोगों का a का वैल्यू था, अभी हम माइनस के लिए चेक करेंगे, हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोग की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर प्लस, ओके। नाउ लेट्स गो एंड चेक फॉर माइनस। a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू 3/2, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले 1/2, सॉरी प्लस नहीं, ये हो जाएगा माइनस b है हम लोगों का 3/2, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 एक ही बार लिखेंगे हम, 2 बार है, 1 - 3 माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर क्या दिया है, सॉरी प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज वन एंड द सेम, बट ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हम लोग अब चले, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस, ठीक है। तो +1
-3, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, मतलब हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 2, 3 - 1 विल बी 2, और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। अभी वील सॉल्व इट, आंसर क्या मिल जाएगा हमको, -1/1। लेट्स गो एंड चेक फॉर RHS ऑल्सो, ठीक है, ये हम लोगों का RHS है, ठीक है। B - A है हम लोगों का RHS, हम चेक करते हैं। B क्या हम लोग का वैल्यू 3/2 और A का वैल्यू क्या है 1/2। क्या आंसर मिल रहा है हम लोग को, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, आंसर क्या मिल रहा है 1/1। क्या आंसर सेम है, यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, इट इज़ नॉट सेम। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि डजेंट फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई द फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड टाइप, ओके, ये था, ये नहीं था, ओके। अभी हम लोग थर्ड वाला चेक करते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। A का वैल्यू है 1/2, B का वैल्यू है 3/2, चेक करते हैं। A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू A, ठीक है, यही दिया हुआ है, ओके। नाउ लेट्स चेक अगर हम लोग का मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है या नहीं सेटिस्फाई। LHS A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी का वैल्यू क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2। कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 4, ठीक है, आंसर क्या मिल रहा है हमको 4। लेट्स गो फॉर RHS, RHS का वैल्यू देखते हैं B इंटू A, ठीक है, B इंटू A मतलब B का वैल्यू क्या है 3/2, A का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, अगेन 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, क्या दोनों सेम है, यस सेम है, तो हमें क्या पता चलता है, इट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, करेक्ट। नाउ लेट्स चेक फॉर डिविजन, ठीक है, डिविजन में देखते हैं अगर हो रहा है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है वो सेटिस्फाई फिर, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रही है सेटिस्फाई, ठीक है। लेट्स गो फॉर डिविजन नाउ, ठीक है, डिविजन देखते हैं। A डिवाइडेड बाय B इज शुड बी इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A, ठीक है, देखते हैं। LHS पहले सॉल्व करते हैं, LHS मतलब A डिवाइडेड बाय B, कैसे सॉल्व करेंगे, A का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, डिविजन है, हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लिख दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया। B का वैल्यू क्या हम लोगों का 3/2, लेकिन अब हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है, हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 2/3, करेक्ट। हम लोगों को A डिवाइड बाय B कैसे मिलेगा, A डिवाइड बाय B इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है, 3/2 कब हमने चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हमने लिखा इधर पर 2/3, हमने उसका रेसिप्रोकल लिखा, ठीक है। क्या आंसर मिलता है हमें, अब हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3, करेक्ट, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर क्या मिल रहा है हमें 1/3। लेट्स गो फॉर RHS एंड चेक अगर सच में वो भी राइट है या नहीं। B डिवाइड बाय A, B का वैल्यू क्या है 3/2, A का वैल्यू क्या है 1/2, चेक करते हैं ये वाला हो रहा है क्या ट्रू, ठीक है। 3/2 तो वैसे ही रहेगा, डिविजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, ओके। मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, दैट इज 2/1, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या आंसर मिल रहा है, 3/1 आंसर मिल रहा है हम लोग को, क्या ये करेक्ट है, इज इट ट्रू, इज इट इज 1/2 1/3 एंड इट इज 3/1। डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर डिविजन, नहीं हो रहा है ना, दोनों आंसर्स अलग अलग मिल रहे हैं हम लोगों को, मतलब नहीं हो रहा है, क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडिशन के लिए चेक किया, दो रैशनल नंबर्स लेकर के ऐड करके देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने सेम चेक किया, LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है या नहीं, अगर हमको मिल रहा होता है तो हम लोग सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इट डज नॉट सेटिस्फाई लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या पता चलता है, मल्टीप्लिकेशन पता चलता है, फिर हमें क्या पता चलता है, डिविजन का पता चलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि इट सेटिस्फाइज फॉर addition, not for subtraction. Yes, it's satisfied for multiplication and it does not satisfy for division. ठीक है, I hope commutative property clear है. Now moving ahead, associative property. Same to same चीज़ें करनी है, ठीक है, okay.
चेक करना है हम लोगों को ये वाला चीज़ फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको, ठीक है, वो बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको क्या बोल रही है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या कहती है ये कि अगर हम लोग ये ब्रैकेट्स जो है अगर हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लगा दे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ए और बी के ऊपर ब्रैकेट नहीं है, ये वाले में किस पर है, बी और सी पर है, और इस वाले में ए और बी पर ब्रैकेट है। तो क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि मैं कहीं पे भी अगर ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, आगे पीछे करके अगर ब्रैकेट्स यूज करूं, तो क्या मेरा आंसर राइट मिलता है, मुझे दोनों का भी वैल्यू मुझे सेम मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। हम लोगों को वो चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग वही करेंगे, ए का वैल्यू हम लिख देंगे, बी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे कि इसमें वो ट्रू है या नहीं। सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, हमारा LHS लिख देते हैं हम, ठीक है, ये हमारा LHS है। ए का वैल्यू क्या, हमारा 1/2 प्लस बी का वैल्यू क्या, अभी हमको सी की भी ज़रूरत है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सी 5/2 लिख लेते हैं, चलो, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ चेक करते हैं, बी का वैल्यू हो गया 3/2 प्लस सी का वैल्यू हो गया 5/2, ठीक है। अभी ब्रैकेट्स का यूज़ हम कहीं पे भी कर सकते हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए भी हमको एक रूल को फॉलो करना है, और उस रूल को कहते हैं बॉडमास, ठीक है। बॉडमास रूल क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, अगर उसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें वो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ बाद में होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कहीं ब्रैकेट है, यस, ये जो ब्रैकेट है हम सबसे पहले उसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। नाउ जैसे हम लोग बेसिक एडिशन करते हैं, नीचे वाला 2 कॉमन लिखेंगे, 3 + 5 हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट कैन वी डू इज वी कैन कीप इट एज इट इज, ताकि हम लोगों को नीचे का वैल्यू कॉमन मिल जाए। हमें आंसर क्या मिला, 8/2 मिला, ठीक है। हम इसे वैसे ही क्यों रख रहे हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी हमको क्या मिल रहा है, 1/2 प्लस 8/2, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने क्यों, मैंने वो 8/2 को नहीं कट किया, ठीक है, हमको नीचे का वैल्यू दोनों का सेम मिल रहा है। अगर मैं 8/2 को कट कर देती तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो, फिर उसके बाद में उसका वैल्यू लिखो निकाल करके इक्वलाइज करके, तो फिर वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को यहाँ दिया है तो फ्री में लिख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। 8 + 1 9, 2 जो है वो एक ही बार हम लिखेंगे, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 9/2, ठीक है, क्लियर। अब 9/2 मिला है मुझे। अब मैं चेक करती हूँ a + b + c का, ठीक है, वैसे ही हमें एग्जैक्टली करना है, ठीक है। आपको बॉडमास रूल समझा क्या होता है, क्लियर, लेट्स सी नाउ। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसके ऑपोजिट वाले, दैट इज RHS को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ RHS को। RHS हमें क्या दिया हुआ है, a + b + c, ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स चेक, a का वैल्यू क्या है हमारा 1/2, b का वैल्यू क्या है हमारा 3/2, और c का वैल्यू क्या है हमारा, सॉरी हम लोगों को ये RHS ये नहीं है, RHS क्या दिया हुआ है हम लोगों का, हम लोगों के b और c पर ब्रैकेट नहीं है, a और b पर ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को a और b पर ही ब्रैकेट लेना होगा, ठीक है। तो a + b ब्रैकेट में आएगा और +c बाहर आएगा, ठीक है। LHS में क्या था हम लोगों का, b + c जो था वो ब्रैकेट में था, RHS में क्या है, a + b जो है वो ब्रैकेट में है। LHS के अंदर क्या था, b + c जो था वो ब्रैकेट में था, RHS में क्या है, a + b जो है वो ब्रैकेट में है। लेट्स सॉल्व, 1/2 + 3/2 + 5/2, सिमिलरली करना है हमको जैसे हमने उसको किया है। हम लोग 2 कॉमन लेंगे, इसमें से ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, 4 इधर पर आ जाएगा, + 5/2, इसको मैं यहीं के यहीं सॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 4/2 + 5/2
ठीक है, 2 एक ही बार लिखेंगे, 4 + 5 विल बी 9, ठीक है। हमको आंसर क्या मिल रहा है, 9/2। क्या हमको 9/2 9/2 कॉमन मिल रहा है? यस, दोनों का वैल्यू मिल रहा है ना 9/2, इसका भी 9/2 है, इसका भी 9/2 है, करेक्ट। तो क्या हम लोगों को पता चलता है, क्या हम लोगों की पॉजिटिव वाली वैल्यू द एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है? यस, कर रही है, ठीक है, करेक्ट, यस, हम लोगों की एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अभी मैं आपको सिर्फ एक और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन के लिए क्या है, हम लोग को ए का वैल्यू सेम यूज करना है, 1/2 मिल रहा है, और बी का वैल्यू हमको सेम यूज करना है, 3/2, एंड सी का वैल्यू इज 5/2। ये वाली आपको चीज़ सॉल्व करके चेक करनी है कि आपको सब्ट्रैक्शन और डिविजन का वैल्यू क्या मिलता है। मैं आपको वैल्यूज आंसर बता दूंगी, आपको चेक करना है कि आपके आंसर्स उसके साथ में रिलेट और उसके साथ में ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद होते हैं कि नहीं, ठीक है। यू हैव टू चेक दैट इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू और नॉट, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर। हम लोगों का एडिशन हो गया, मैं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके चेक करती हूँ, ठीक है। ए का वैल्यू है 1/2, बी का वैल्यू है 3/2 एंड सी का वैल्यू है 5/2, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो के अंदर मैं सब्ट्रैक्शन और डिविजन का आंसर बता करके जाऊंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व इट। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। ओके, ए का वैल्यू है 1/2, बी का वैल्यू है 3/2, सी का वैल्यू है 5/2, ठीक है। हम लोग का ये है LHS पहले हम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है। 1/2 वैसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को नहीं भूलना है। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके। ये ब्रैकेट में रहेगा, 5 × 3 15, 2 × 2 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, सबसे बेस्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 1 × 15, 2 × 4 8, ठीक है। हम लोग का आंसर मिल रहा है 15/8 मिल रहा है। इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, A × B × C। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ यूज हो रही है, पहले ब्रैकेट B × C पर था, सेकेंड वाले इसके अंदर RHS में ब्रैकेट है A × B पर, ठीक है। लेट्स सी, A का वैल्यू क्या है 1/2, इंटू बी का वैल्यू है 3/2, इंटू सी का वैल्यू है 5/2, ठीक है। लेट्स सी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 × 3 3, 2 × 2 4, मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। अगेन इट इज मल्टीप्लिकेशन, हम लोग डिनोमिनेटर्स को इक्वल नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 × 5 एंड 4 × 2, 3 × 5 क्या होता है 15, 4 × 2 क्या होता है 8। क्या हमको आंसर सेम मिल रहा है? यस, आंसर सेम मिल रहा है। तो क्या हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है ये वाली प्रॉपर्टी? यस, ट्रू है, ठीक है। अब आपका काम है, आपको सब्ट्रैक्शन और डिविजन ट्राई करना है। आपको वैल्यू दी हुई है ए, बी और सी की, आपको चेक करना है कि अगर हम लोग ब्रैकेट्स को स्वैप कर देते हैं तो क्या हम लोगों को आंसर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जैसा ही इक्वल मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है, ठीक है। अगर मिल रहा है तो शायद वो करती है, आपको चेक करना है वो, ठीक है। मैं एंड में आंसर बताऊंगी, इसलिए वेट करना वीडियो के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, 1 + 2/3 + 4 - 1/3, ठीक है। क्या पता चल रहा है हम लोगों को इससे, ठीक है। जब हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, मुझे पता नहीं कि आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना आता है या नहीं, बट उसमें भी हम लोग कॉमन वाला जो है एलिमेंट वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कितने भी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों ना हुआ हो, हम लोगों को कॉमन एलिमेंट को बाहर ले लेना है, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ कॉमन है, नहीं मिल रहा है कुछ भी कॉमन, इसके अंदर कुछ कॉमन है, नहीं मिल रहा है कुछ भी कॉमन, लेकिन क्या कॉमन है इसमें, 1 कॉमन है, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो इसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाएंगे क्या अभी इस वक्त? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सपोज लेती हूँ, मैं एक्स वाले फॉर्मेट में लेती हूँ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वाले फॉर्मेट में लेती हूँ। अगर सपोज आ जाता है 2x, ठीक है, +4x, ठीक है, 2x² + 4x लेती हूँ,
प्लस यहाँ पर मैं लेती हूँ 3x स्क्वायर प्लस, चलो 3x लेते, इसको ले लेते हम 3x, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग इसको 2 क्वेश्चंस बना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड होती है, ओके। ठीक है, इन दोनों में से हमको एक कॉमन एलिमेंट निकालना है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि 2 के टेबल में 2 जाता है, 4 के टेबल में भी 2 जाता है, ठीक है। तो हमने 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। अभी x दिख रहा है दोनों जगह पर, यहाँ पर स्क्वायर वाले फॉर्म में दिख रहा है, मतलब 2 बार x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अभी जब मैंने 2 और x को निकाल दिया यहाँ पे, तो क्या बच गया, सिर्फ एक x बच गया। 2x स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 और x को बाहर निकाल लिया है, तो क्या बच गया हमारे, सिर्फ x बच गया, तो x लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 2 और x को लिखा है, 4 और x का मतलब क्या हो जाता है, 2 इंटू x, ठीक है। 2 इंटू x को मैंने यहाँ लिख लिया बाहर, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ अंदर लिखनी है, दैट इज मैं 2, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिल जाता है, कॉमन। मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, इसका कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। कॉमन निकाला तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, 2x प्लस 2, ठीक है। नाउ इसको भी सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2, ठीक है। तो मैंने दोनों में से 3 बाहर निकाल लिया है, 3 बाहर आ गया, x लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो प्लस 2, ठीक है। नाउ हम लोग ये वाले के अंदर ऐसे सम्स वाले में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने वेरिएबल्स वाला ले लिया था, अब हम लोग नॉर्मल वाले में ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से मुझे इन लोगों को सबसे पहले एक साथ लेना होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। तो 1 प्लस 2/3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो -1/3 है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, मतलब मैं इधर पे डायरेक्टली माइनस साइन के साथ लूँगी। यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, -1/3 लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या बच रहा है मेरा, +4 बच रहा है, ठीक है। क्लियर। अभी मैं 1 को वैसे ही रख देती हूँ, ओके। और मेरा 2 और 3 जो है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो 3 वाला, ये मुझे a माइनस b वाले फॉर्म में दिख रहा है कहीं ना कहीं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 को नीचे ही लिख लेंगे, ओके। 2 माइनस 1 को हम लोग 1 ले लेंगे, और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हम लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने 1/3 को जो है उसको हम लोगों ने अलग से लिख लिया है, मतलब 1/3 जो है इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, एडिटिव इनवर्स देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली a + 0 इज इक्वल्स टू, हमको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा a मिलेगा। अगर सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3, ठीक है, 2/3 मैंने लिखा हुआ है इसमें, सपोज दिया हुआ है 2/8, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, हमेशा जो भी नंबर दिया हुआ हो उसका हमेशा नेगेटिव आंसर आपको मिलना चाहिए, आपको लिखना है उसका नेगेटिव आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या, इनका क्या कहना है कि a + 0 इक्वल्स टू a है, ठीक है। अगर मैं इस a को यहाँ ले जाऊँ और ये 0 को यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो a जो है मेरा सिमिलर, ये फर्स्ट वाला a वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये 0 को मैं वहाँ पे लेके गई, और ये a को, ये a क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला a पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -a हो जाएगा। a - a मतलब 0 ही हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि a का अगर सपोज मैं वैल्यू ले लेती हूँ 2, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। मेरे a का वैल्यू है इक्वल्स टू 2। मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है एडिटिव इनवर्स की, a + 0 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। a का वैल्यू जो है मैं हर जगह पे पुट कर देती हूँ, 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस a के जो इक्वल्स वाला जो साइन है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 2, ये पॉजिटिव है, यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव,
ठीक है, और ये 0 जो है वहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव है, अगर 0 को मैं वहाँ ले जाऊँ और नेगेटिव बन जाए तो भी वो 0 रहेगा। 0 के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ चला गया तो भी ये 0 हो गया। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो 2 - 2 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता चलता है एडिटिव इनवर्स में कि कोई भी अगर हमें एक गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमेशा उसका जो पॉजिटिव है तो हमें उसे नेगेटिव में लिखना है, अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव में लिखना है, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एक -7/8 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये माइनस के फॉर्म में है तो हमें इसे प्लस में लिखना है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8 विल बी +7/8। ठीक है, अगर सपोज चलो हम लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, +5/2, एडिटिव इनवर्स ऑफ +5/2 विल बी -5/2। ठीक है, हम लोग क्या करना है, बेसिकली जो भी गिवन नंबर है हमें उसका नेगेटिव लेना है, अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो हमें उसका पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो हमें उसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक मोर एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। 1/7 + 0 = 1/7 ही लिखा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, a + 0 = a। ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा a हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वाला हम लोगों ने फॉर्मेट अभी चेक किया, अगर 2/3 दिया हुआ है, ये पॉजिटिव में है, इसका नेगेटिव हम लोग कर देंगे, दैट इज -2/3, मतलब कोई भी a का वैल्यू हो जाएगा -a। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको इसका वैल्यू दिया हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू लिखा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7/6, ये पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव लिखूंगी अभी, -7/6। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो -1 है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1? यस, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। क्लियर। एडिटिव इनवर्स के अंदर सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को याद रखनी है चीज़ों को कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर a का वैल्यू गिवन है तो हमें -a का वैल्यू लिखना है, अगर -a का वैल्यू गिवन है तो हमें a का वैल्यू लिखना है। ठीक है, मूविंग ऑन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल होता है। ओके, हम लोगों को दिया हुआ रहता है एक टाइप a × 1/a = 1। इसका मतलब क्या है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, a का वैल्यू अगर सपोज ले लिया हमने 2, ठीक है, 2 × 1/2, a का वैल्यू क्या लिया है मैंने, 2। ठीक है, a का वैल्यू 2 है तो a की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 2 को, 2 × 1/2 = क्या मिलेगा हमको, हम चेक करते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, 1 × 1 विल बी 1 अपॉन ये जो 1 है वो हम लोगों ने लिख दिया, तो 1/1 विल बी = 1। तो जब भी हम कोई नंबर्स को सॉल्व करते हैं और हमें उनका आंसर 1 मिलता है, कोई भी नंबर्स नहीं, मतलब a के जगह पे हमारा वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे बोलोगे कि मैम एक जगह पे 2 और एक जगह पे 3 लिख लेते हैं, नहीं, नंबर सेम होना चाहिए क्योंकि a का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कभी भी और अगर आपको आंसर मिलता है 1, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, क्लियर। ओके, हम लोग अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे 1/7। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 = 1। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। यहाँ पर 1/a पहले दिया हुआ है, दिख रहा है आपको 1/a, और a का वैल्यू इधर दिया हुआ है, लेकिन आंसर तो 1 रहेगा ना। इसका मतलब क्या है, ये दिया हुआ है 2 × 1 वाले फॉर्मेट में, आंसर मिल रहा है 2, और ये दिया हुआ है 1 × 2 वाले फॉर्मेट में, लेकिन आंसर तो फिर भी 2 ही मिल रहा है ना। अभी हम लोगों ने किया था ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, किसका क्या था हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके अंदर भी हमने यही किया था, a × b = b × a। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों को कोई भी एलिमेंट्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलना चाहिए है 1। ठीक है, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दे देती हूँ। 3/2 सपोज हम लोगों का है a। ठीक है, a नहीं, ये हम लोगों को दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमको चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, ये हम लोग को a का वैल्यू नहीं है, अगर हमको चेक करना है
कि इसका हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मिलेगा। ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे, 3/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे बनेगा, मुझे किसी तो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे इसका आंसर मिल जाए 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मुझे इन दी एंड क्या चाहिए, 1 चाहिए है। 1 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1 को। ठीक है, 3/2 ठीक है, मल्टीप्लाई किसी तो नंबर से करना है जिससे हमें आंसर 1 मिलेगा। कब मिलेगा 1, जब हमारे सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे तब हमको 1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है ना, ये फ्रैक्शंस, इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल अभी हमने पढ़ा था, 1/2 अगर गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 5/2 अगर गिवन है, 5/3 अगर गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5। ठीक है, सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 का 2/3। क्लियर, हमने कट कर दिया, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, तो 1 × 1 विल बी 1, 1 × 1 विल बी 1, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको 1। ठीक है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हम रैशनल नंबर्स ले, हम रियल नंबर्स ले, इंटीजर्स ले, कोई भी ले, ठीक है, हम लोगों को आंसर इन दी एंड क्या चाहिए है, 1 चाहिए है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें क्या चाहिए, आंसर 1 चाहिए। एडिटिव इन्वर्स में हमको क्या चाहिए था, पॉजिटिव को नेगेटिव करना था, नेगेटिव को पॉजिटिव करना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें क्या चाहिए है, कुछ भी हम इसको मल्टीप्लाई करें हमको आंसर चाहिए है 1। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसको मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, चलो देखते हैं। एक दिया हुआ है a, हम लोगों ने क्या किया, सपोज ये a का वैल्यू है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, a के नीचे कुछ दिया है नहीं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसका इन्होंने रेसिप्रोकल निकाला है। ठीक है, तो मतलब 1/a दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले को मैं सिखा रही हूँ कैसे याद रखना है। a/1 जो है उसको हमने रेसिप्रोकेट करके लिखा है 1/a और आंसर हमको मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर a का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, 1/2 अपॉन 1 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, हमको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब 1/2 ये इक्वल्स टू ये होता है। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाय 1 विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब हम 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, 1 1 1 1, तो 1 × 1 अपॉन 1 × 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अल्टीमेट आंसर हमको क्या मिल रहा है, 1। हमको वही करना है, एक नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो, कटिंग करो और उसके बाद आपको आंसर मिलना चाहिए है 1। ठीक है, ओके, ये आपके लिए क्विक रिविजन है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूट करने के लिए सेम साइंस को एक ही जगह पर। ठीक है, अब हम लोग जब एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे तो हमको फर्स्ट सम में मिलेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी। a × b + b × c इज इक्वल्स टू b × a + c, ये क्या कह रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोल रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग इसको इरेज करके एक बार वापस चेक करते क्या है ये। ठीक है, a क्या कह रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a × b + b × c इज इक्वल्स टू b × a + c। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये दिया हुआ है a × b + b × c इज इक्वल्स टू b × a + c। चेक करते क्या है ये। ठीक है, दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हमें दो नंबर्स दिए हुए तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको कॉमन फॉर्म में लिखेंगे, जो हम लोगों ने पहले किया था। हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स वाला टाइप लिया था जिसके अंदर हमने कॉमन निकाला था। ठीक है, जब हम कॉमन ऑलरेडी गिवन होता है तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में गिवन होता है तब हम उसे कॉमन में लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 1/2 और ये दिया हुआ है 3/2 और ये दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया a है ना, ये a के ऊपर लिखा है, ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा b। कैसे लिखेंगे हम इसको, ये वाले फॉर्म में, a के जगह पे a लिख देंगे 3/2, b के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/2, अगेन कौन सा b है, वापस से 1/2।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, किसका है, सी का है, 5/3। ठीक है, तो जब हम लोगों को ये फॉर्म गिवन है तब हम ये वाले फॉर्म में लिखेंगे, जब हमको वो फॉर्म गिवन है तो हम ये वाले फॉर्म में लिखेंगे। समझा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर सपोज मुझे गिवन है 5 3 + 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर ये मुझे गिवन है और मैं कहूँ कि यहाँ पर है मेरा b, ये है मेरा a और ये है मेरा c। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मेट में मुझे दिया हुआ है, b × a + c वाले फॉर्मेट में मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म मेरा क्या होएगा, a × b, दिख रहा है आपको, b × a और a × b सेम रहेगा। ठीक है, तो a × b लिख देती हूँ मैं, बीच में साइन क्या है, प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, b × सेकेंड वाला टर्म b × c। क्या हम लोगों को वो एक्सपांडेड फॉर्म मिल गया, यस मिल गया। इस ब्रैकेट से ही हमको एक्सपांडेड फॉर्म मिलेगा। अब हम लोग इसको उस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a का वैल्यू क्या है हमारा 3 है, b का वैल्यू क्या है हमारा 5 है, प्लस b का वैल्यू क्या है हमारा 5 है, c का वैल्यू क्या है हमारा 4 है। लिख लिया हमने। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इस फॉर्म में। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्राई किया। अब ये वाला है हमारा कौन सा वाला फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था, हम लोग ब्रैकेट्स को कहीं पे भी अगर लगा दें सपोज, तो हम लोगों को क्या आंसर मिलना चाहिए, आंसर जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। करेक्ट, हम लोगों को ये पता चल रहा था। ठीक है, ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देते हैं 1/7 + 0 = 1/7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हम लोगों की, एडिटिव इनवर्स। करेक्ट, एडिटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स गो बैक। एडिटिव इनवर्स का हमने क्या पढ़ा था, a + 0 = a। करेक्ट, और हम लोगों ने लास्ट वाले फाइनलिस्ट में क्या लिखा है, a + 0 = a। a क्या वैल्यू क्या है हमारा 1/7। ठीक है, a + 0 मतलब a का वैल्यू क्या है 1/7। ओके, 1/7 + 0 = 1/7 ही मिल रहा है हमको, यही इन लोगों ने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, a + 0 = a। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1। एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने फिर वापस पीछे जाते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा था अभी इधर पर, -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1। येस इट इज ट्रू, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब -1 जो है वो पॉजिटिव का है एडिटिव इनवर्स, तो क्या +1 भी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1 का, येस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का होगा एडिटिव इनवर्स, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए। -3 -2 का एडिटिव इनवर्स है नहीं, -2 का एडिटिव इनवर्स है 2, -3 का एडिटिव इनवर्स है 3। ठीक है, आगे 1/7 × 1 = 1/7। ये कैसा दिख रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम आंसर तो एंड में हमको 1 चाहिए था, आपने एंड में आंसर 1 बोला है। ठीक है, अपन वो भी चेक करते कैसे करना है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया एडिटिव इनवर्स का। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते कैसे करना है। 1/7 दिया है +0 दिया है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या दिया हुआ है हमको, 1/7 × 1 दिया हुआ है = 1/7। करेक्ट, ये हमको गिवन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 5th वाला पॉइंट। ठीक है, 1/7 × 1। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो मुझे एंड में बोला था 1 आना चाहिए। ठीक है, वही आएगा। ठीक है, वेट, अगर हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो ये हम लोग अगर वहाँ ले जाए तो हमको किस फॉर्म में आएगा, ठीक है, डिविजन वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, मैं इसको ले जाती हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अभी किसी एक को मैं एक साइड में ले जाती हूँ।
ठीक है, चलो ले जाते हैं अपन 1 को उठाकर। 1/7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/7 दिया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, इस वाले नंबर को यहाँ ले जाती हूँ। जब भी कोई नंबर हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में गिवन है और जब वो इक्वल्स टू के यहाँ जाएगा तो वो हमारा डिविजन वाले फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, मतलब 1/7 को हम वाले जा रहे तो 1 तो यही है, तो 1 को हम यही रखते हैं। ठीक है, ये 1/7 में कोई चेंजेस आएंगे नहीं, ये 1/7 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको जब ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में था, ये वहाँ चला गया, ये डिविजन वाले फॉर्म में आ गया। ठीक है, लिख लिया हमने डिविजन वाले फॉर्म में। जब यहाँ पर प्लस है, इक्वल्स के वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस है, इक्वल्स के वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन था तो हमने डिवीजन वाले फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग बेसिक वैसे ही डिवीजन करेंगे, 1 तो वैसे ही रहेगा। डिवीजन कैसे किया था हमने, जो ये मल्टीप्लाई, ये जो डिवीजन है इसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/1। ठीक है, अब हमारा 7 1 और 7 1 कट हो जाएगा, तो क्या आंसर हमको 1 मिल रहा है। यस, हमें आंसर 1 मिल रहा है, तो हमारा LHS और RHS जो है वो इक्वल हो गया। करेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/7 एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हाँ है, हम लोगों ने अभी सॉल्व करके चेक किया। ठीक है, ओके। नाउ अब इन्होंने बोला रेसिप्रोकल एंड एडिटिव इन्वर्स भी है। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 1/7 का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, -1/7। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या निकाला हमने, 1 निकल गया। मतलब 1/7 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो रहा है और एडिटिव इन्वर्स भी हो रहा है। ठीक है, हमने कैसे निकाला, इसका रेसिप्रोकल करके निकाला है फॉर्म में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, हम लोगों ने सब बहुत सारे सम्स को सॉल्व करके चेक किया है। प्रॉपर्टीज़ को हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर ली है, हमने क्लोजर लर्न की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लर्न की है, एडिटिव इन्वर्स लर्न किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लर्न की है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लर्न किया हुआ है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, so as promised I have told you that I'll be giving you answer for associative property in the end. Okay, we have to check associative property for subtraction and for division by yourself. Associative property क्या होती है, a minus b minus c is equals to a minus b minus c. It is for subtraction, you have to check this, and for division you have to check a divide by b divide by c is equals to a divide by b bracket में divide by c. Okay, so you have to check this, okay, whether this is true or not. ठीक है, इसका LHS का वैल्यू है हम लोगों का। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट्स में हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले वाला ब्रैकेट हम लोग का यहाँ पे कहाँ आता है, b माइनस सी वाले इसमें, और इसमें आता है a माइनस बी वाले इसमें। करेक्ट, b डिवाइड बाई सी एंड a डिवाइड बाई b वाले फॉर्म में। ओके, सो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा LHS का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, इस वाले का वैल्यू मिलेगा 3/2, उस वाले का वैल्यू मिल जाएगा -7/2। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है, मतलब हम लोगों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, यू विल हैव टू सॉल्व दिस टू चेक LHS और RHS अलग अलग मिलते हैं। आपको सिर्फ आंसर्स दिए हैं मैंने। यू हैव टू चेक फॉर डिविजन एज वेल। LHS का वैल्यू क्या मिल जाएगा, LHS मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5/6, और राइट हैंड साइड का आपको वैल्यू मिल जाएगा 2/15। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये दोनों करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों भी इक्वल्स नहीं आते हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर डिविजन। ओके, so let's solve the first question of exercise 1.1. ओके, हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 5/2, ओके, -3/5 इंटू 1/6। ओके, सो लेट्स फोकस, हम लोगों को सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज कौन सी है, एसोसिएटिव,
कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, हम लोग पहले यही वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, व्हाट कैन वी सी ओवर योर 3/5 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 3/5 है, तो हम लोगों को उसको कम्यूट करना पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूट करना है। ओके, सो लेट्स सी कैसे कम्यूट करेंगे हम इसको। जो सेम नंबर्स वाले हैं हम उसे एक साइड में ले लेंगे। ठीक है, माइनस है, माइनस साइन के साथ लेना है, और इसके साथ में 1/6 है उसे भी साथ में लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, वी कैन नॉट सेपरेट देम। ओके, क्या बचता है हमारे पास में, +5/2। करेक्ट। ओके, ना हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमने इसको किस वे में सॉल्व किया है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम लोगों को ये किस टाइप में दिख रहा है, A इंटू बी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, और अभी हमने थोड़े टाइम पहले लर्न किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो कॉमन टर्म है हम उसे बाहर ले लेते हैं और जो नॉन कॉमन टर्म है हम उसको अंदर ले लेते हैं। करेक्ट, तो हम लोग वही करेंगे इसमें भी। हम लोग इसको कॉमन और अनकॉमन को रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 3/5 कॉमन है तो हम 3/5 को बाहर ले लेते हैं। ओके, 3/5 को अगर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है, तो 3/5 बाहर आ गया, तो क्या बचा मेरे पास इसमें से, इन दोनों में से मैंने 3/5 को ले लिया बाहर। ठीक है, यहाँ ले लिया, तो क्या बच रहा है मेरे पास में, -2/3। करेक्ट, और 3/5 तो मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3/5 को बाहर ले लिया अगेन। करेक्ट, तो हम लोग के पास क्या बचता है, -1 इंटू 1/6। 3/5 का 1 बाहर आ गया और माइनस साइन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, तो हमने माइनस को माइनस ही लिखा ना, प्लस 5/2 वैसे का वैसे ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर द 3/5 ऐसे ही रहेगा, -2 इंटू 1 विल बी -2/3, -2/3 इंटू 1 -2/3, and -1 into 1/6 will be -1/6, -1 into any number will be minus of that number. Clear? प्लस 5/2 वैसे का वैसे ही रखेंगे हम। अब इसका हम लोग LCM ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 2 जो डिनोमिनेटर में लेंगे हम उसी को न्यूमरेटर में लेंगे। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे 6 चाहिए है। जब मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज रहेंगे या दोनों भी इक्वल नंबर होंगे तब भी हम लोग आगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/5 इंटू -4, -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 2 6। ठीक है, और -1 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6। ठीक है, प्लस 5/2। क्लियर। नाउ अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें सेम मिल गया, 6 नीचे मिल गया है, तो 3/5 -4 -1 अपॉन 6। अब मैंने क्या किया एग्जैक्टली, 6 को मैंने डिनोमिनेटर में ही लिखा है। ठीक है, और इन दोनों को, दिस 2 टर्म्स आई हैव टेकन इट डायरेक्टली। ठीक है, प्लस 5/2। ओके, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं ये सेक्शन में। ठीक है, क्या बचता है हमारे पास में, 3/5 -1 -4 -1, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस। करेक्ट, तो -4 -1 विल बी इक्वल्स टू 5। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो इट विल बी -5। ठीक है, अपॉन 6। करेक्ट,
और हम लोग को 5/2 दिया हुआ है तो वैसे का वैसे ही लिखना है। क्लियर? नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो इट विल बी -15/30, क्लियर, प्लस 5/2, करेक्ट। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहीं क्यों नहीं सॉल्व किया इसको, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, करेक्ट। सो -1/2 प्लस क्या बचता है हमारे पास 5/2। हम लोग को डिनोमिनेटर्स इक्वल है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं, नीचे का 2 वैसे रहेगा, क्लियर, और -1 ये जो है, ये वाला जो टर्म है हम ऐसे का ऐसे ही ऊपर लिख देंगे, -1 + 5, क्लियर। नाउ माइनस इंटू प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस। तो -1 + 5 मतलब माइनस आएगा, 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4। बड़े नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो वो 4 ही रहेगा अपॉन 2, क्लियर। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा। सो लेट्स वंस अगेन रिवाइज इट। ओके, हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था -2/3 प्लस, ओके, हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था -2/3, ओके, इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको और इसको हम लोगों ने इक्वलाइज किया, करेक्ट। और क्या किया हम लोगों ने, एक साइड में लिया हमने इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की, कम्यूट किया, इसको मर्ज अप किया, ओके। हम लोगों ने क्या किया है, इसको लिख लिया एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमने इसे यूज़ करके क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स थे हमने अंदर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो कॉमन एलिमेंट था हमने उसको बाहर ही रखा, नॉन कॉमन एलिमेंट को हमने एलसीएम निकाल करके सॉल्व किया। 5/2 वहीं के वहीं आते गया, सी कहीं पे भी मैंने 5/2 को चेंज नहीं किया, एंड में जाके सॉल्व हुआ है वो, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, हमको आंसर क्या मिला, 3/5, 5/6। हमने इसको सॉल्व करने के बाद मिला -5/6 ना, -15/30 हमने इसको भी सॉल्व किया, दैट इज 1/2। हम लोगों ने इसका कॉमन निकाला, 2 को कॉमन रखा, इसको सॉल्व किया एंड हमको आंसर मिला 2। सो आई होप कि दिस सम वाज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इट, ओके। Okay, question number 2. Let's see what's the question number 2. Okay, ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ओके, हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि 2/5 जो है ये 2 बार है। हम लोग इसको अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग 2/5 को एक साइड में लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7 हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और क्या है हम लोगों को, ये देखो 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, करेक्ट, लेकिन हमको 2/5 चाहिए तो हम इसे यहाँ लेंगे। 14 के पहले का साइन क्या है, प्लस, तो मैं प्लस के साथ इसको लूंगी, करेक्ट। और ये जो है हम यहाँ के यहाँ लेंगे, क्लियर। अब आ गया हम लोग का 2/5 और 2/5 एक साइड में आ गया ना। दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
नाउ अगेन वी आर ऑन द सेम स्टेज जहाँ पर हम लोगों ने पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया था। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 2/5 और 2/5 है, तो क्या मैं 2/5 को कॉमन ले सकती हूँ? यस, ले सकती हूँ मैं। 2/5 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है मेरे पास में? फर्स्ट इसमें 1 इंटू -3/7। 1 कहाँ से आया? इन दोनों में से 2/5 कॉमन रह गया, तो ये वाले पोजीशन पे क्या बच गया? 1। ठीक है, ये वाले पोजीशन पे क्या बच गया? -3/7। करेक्ट? आई होप आई एम करेक्ट, आई एम क्लियर। ओके, नाउ यहाँ पर क्या बच रहा है? 2/5 हमने अगेन बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा? 1/14, और 2/5 हमने बाहर लिखा है, तो ये वाले पोजीशन पे क्या आएगा? 1। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ये? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 विल बी 2/5। 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 इज दिस होल नंबर। ठीक है, इसका पूरे का मतलब ये होता है। ठीक है, वी आर डिवाइडिंग इट, डिविजनिंग कर रहे हैं हम लोग 2/5 की, हम कॉमन निकाल रहे हैं उसको। ठीक है ना, और बचा हुआ हम लोग वैसे का वैसे लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2। ओके ना, 2/5 को हम वैसे ही लिखेंगे। अगेन बॉडमास रूल, विल सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। ओके, यहाँ पर आए -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। क्लियर ना, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 2/5 हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हमें 14 चाहिए नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 14 नीचे है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 14 होगा नीचे तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं, और जब 14 हमें चाहिए है, बना रहे हैं, तब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 7 इंटू 2 14 होता है। ओके, -3 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू -6, और 7 इंटू 2 विल बी 14, प्लस बीच का साइन प्लस है, 1 into 1 is 1 and 14 into 1 is 14. Now, did we get the denominators common? Yes, we got it. Correct. तो 2/5 हम लोग 14 को एक ही बार लिखेंगे, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है हम इसे वैसे का वैसे ही नीचे लिख देंगे, -6 प्लस 1। ठीक है, -1/6 इंटू 3/2। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं। हमें आंसर क्या मिल रहा है? -6 प्लस 1, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। करेक्ट? माइनस इंटू प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस, मतलब -6 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 माइनस 1। ठीक है, हमने क्यों इसको ऐसा लिखा? क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। करेक्ट, हम लोग माइनस करेंगे इसको, विच विल बी इक्वल्स टू 5। बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस, तो हमें -5 मिलेगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 6 -5 अपॉन 14 -1/6 इंटू 3/2। क्लियर? अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को आंसर कैसे मिलेगा अब। ओके ना, -5 इंटू 2 -10। करेक्ट? अपॉन 5 इंटू 14। अब अगर मैं इसको 5 इंटू 14 करूँगी तो मुझे एक बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कट ओवर योर इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको ईजी सॉल्विंग करते हैं। हम कैसे करेंगे इसको अब सॉल्व? इधर पर दिख रहा है हमें 5 है, और इधर पर भी 5 है, और साइन क्या है बीच में? मल्टीप्लिकेशन। जब बीच में साइन प्लस माइनस या कुछ और होगा, डिविजन होगा, तो हमें पहले उसे मल्टीप्लिकेशन बनाना होगा, डिविजन को मल्टीप्लिकेशन बनाना होगा, और अगर प्लस और माइनस है तो हम कट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो 2 1 जा 2 7 जा 14। ठीक है, 5 और 5 कट हो जाएगा, 1 जा और 1 जा। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? -1 इंटू 1 विल बी -1 एंड 1 इंटू 7 विल बी 7। ठीक है, अभी यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग को दिख रहा है कि कुछ तो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको देखते हैं। दिख रहा है हमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे कहीं, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, 1 इंटू 1 विल बी, ये वैसे का वैसे ही हम लिखते हैं, इधर पे माइनस साइन भी वैसे ही लिखते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर? नाउ अगेन वील हैव टू टेक द LCM और वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस।
4 इंटू -1 अपॉन 7 इंटू 4 माइनस 7 इंटू -1, ठीक है, अपॉन 7 इंटू 4, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 4 इंटू -1 4, 7 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। और क्या मिलता है हम लोग को, 7 इंटू 4 इज 28, करेक्ट। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ओके। यहाँ पर भी माइनस था तो -4 है, 7 इंटू -1 तो -4, करेक्ट। 4 इंटू -1 -4, -7 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -7 and 7 into 4 is equals to 28. So -4 -7 is -11 upon denominator 28 and this is your answer. Let's once again see it. Okay, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसके ऊपर सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जो इक्वल नंबर्स वाले थे हमने एक डायरेक्शन में ले लिया, 2/5 इक्वल था, हमने एक सेक्शन में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है, उसको एक साइड में लेने के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है यहाँ पर। करेक्ट, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 2/5 को, दिख रहा है 2/5 डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉमन लिया है हमने 2/5 को, और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस नंबर में और इस नंबर में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम निकाला दोनों का, इक्वलाइज किया डिनोमिनेटर को, सॉल्व किया और हमको आंसर मिला -1/7। हमको ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ था पोर्शन, ठीक है। हमने इस पोर्शन के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन था तो हम लोगों ने कटिंग की है, दैट इज़ डिवाइड किया है, 3 1 किया है, 3 2 किया है, -1/7 वैसे ही आया। यहाँ पर 1 इंटू 1 -1 मिला हमको, माइनस का साइन बीच में है बिकॉज यहाँ पर माइनस आया है, और नीचे 2 इंटू 2 4 किया है हम लोगों ने। उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं इसमें, दैट इज़ -4 -7 अपॉन 28, दैट इज़ योर फाइनल आंसर -11/28। आई होप दिस इज़ क्लियर। Okay, now we'll talk about the another question, that is write the additive inverse of each of the following, ठीक है। तो अभी हम लोग को फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 2/8, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा था, और एडिटिव इनवर्स इन माय फर्स्ट स्लाइड वाज, ठीक है, हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा है ये स्लाइड में। एंड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज something that gives us 0. Okay, so let's see. Okay, 2/8 is given over here हम लोगों को, and what is the additive inverse, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव में है, एडिटिव इनवर्स निकालते हुए हम लोग इसका नेगेटिव लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल -1/1 इज इक्वल, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +1, करेक्ट। अगर सपोज दिया है -5/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/3। ओके, अगर सपोज दिया है 2/-7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/7। ओके, नो मैटर माइनस कहाँ पर दिया हो, ओके, माइनस कभी कभी ना बुक्स में ऐसा दिया होता है 1/2, ठीक है, कभी कभी ऐसा दिया होता है -1/2, कभी कभी ऐसा देंगे कि 1/-2, इन सब का वैल्यू एक ही होता है, -1/2 ही होता है, सबका वैल्यू -1/2 ही होता है। ओके ना, और प्लस में तो प्लस दिया हुआ रहता है या फिर नहीं भी दिया होता है समटाइम्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दीज नंबर्स। हम लोग को 2 + 8 का क्या मिला है, एडिटिव इनवर्स -2/8। हम लोग सेकेंड सम सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन, -5/9। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, माइनस, ठीक है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, +5/9। दिस इज योर एडिटिव इनवर्स, मतलब -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +5/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, -6 अपॉन -5
ठीक है, हम इसका एडिटिव इनवर्स देखते हैं, -6 -5. ओके ओके हम लोग सबसे पहले वाला क्या किया था हमने, 2/8. वंस अगेन वील गो थ्रू इट. 2/8 का एडिटिव इनवर्स विल बी -2/8. ठीक है, सेकेंड वाला हमने देखा था -5/9. इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/9. मतलब बेसिकली एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट यू हैव टू चेंज द साइन. ओके, ईच टाइम यू हैव टू चेंज द साइन टू ऑब्टेन अ 0. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, -6 अपॉन -5. करेक्ट. इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस का साइन कट हो जाएगा. करेक्ट, तो हम इसको 6/5 ही लेके, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब इस नंबर का एडिटिव इनवर्स मतलब इसी का हम निकाल रहे हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -6/5. ठीक है, अगेन -6/5 -6/5 and 6/-5. This all are equal. This all are equal. इसका मतलब -6/5 ही होता है. कहीं पर भी लिखने दो माइनस को, वो -6/5 ही होगा. ओके, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स हमको क्या मिला है, -6/5. लेट्स टेक द फोर्थ क्वेश्चन, 2/-9. अब इसी यहाँ पर -9 दिया हुआ है. ओके, ये वाले फॉर्म में, बट हम क्या कंसिडर करेंगे, -2/9. ओके, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दैट इज 2/9. ओके, एंड लास्ट सम दैट इज फिफ्थ वन, 19/-6. ठीक है, अगेन माइनस नीचे दिया हुआ है, माइनस है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज प्लस 19/6. क्लियर. आई होप एडिटिव इनवर्स क्लियर है. हम लोग एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, जो भी गिवन साइन है उसका हम लोगों को ऑपोजिट साइन लिखना है, दैट इज योर एडिटिव इनवर्स. Okay, I hope I am clear. Now let's go for another slide. Another sum, that is we have to verify this. Okay, क्या दिया है हम लोग को वेरीफाई करने के लिए, -(-x) इज इक्वल्स टू x बताना है हमें. ठीक है, हम लोग को x के दो वैल्यूज दिए हुए हैं. x पहले वाला अपन सम देखते हैं. x के अंदर क्या वैल्यू दिया हुआ है, 11/15. ठीक है, 11/15 दिया हुआ है. ठीक है, ओके, सो लेट्स सॉल्व. किस फॉर्म में चाहिए हमको, -(-x) इज इक्वल्स टू x वाले फॉर्म में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. ठीक है, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अभी हमने एडिटिव इनवर्स किया. x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस कंसिडर किया जाएगा. एडिटिव इनवर्स ऑफ +x विल बी -x. करेक्ट. लेट्स गो फॉर RHS. 11/15 दिया हुआ है. 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -11/15. करेक्ट. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक दिस, वी हैव टू कंसिडर दिस इक्वेशन. ओके, -x. ओके, और इसका क्या मिला है हमको, -11/15. क्लियर. हम लोगों को इनके वैल्यूज मिले हुए हैं. करेक्ट. अभी x का -x का हम लोग को मिला है x, और 11/15 का मिला है हमको -11/15. अब हमें इसको चेंज करना है. -x का हो जाएगा x अगेन. ठीक है, और x है यहाँ पर दिया हुआ, दैट विल बिकम -x. ओके, नाउ माइनस ऑफ -x अगेन विल बी x. ओके, सो हम लोगों को वापस मिल रहा है x एंड इट इज इक्वल्स टू -x. So hence what is all this going on is exactly आपको हर एक का एडिटिव इनवर्स चेक करना है एंड देन यू हैव टू सम इट अप. ओके, x का -x, 11/15 का -11/15. सो हेंस हम इसको ये फॉर्मेट में लिखते हैं, -(-x) इज इक्वल्स टू x. दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड. ओके, सिमिलरली लेट्स गो फॉर सेकेंड सम. इट विल बी मच मोर क्लियर. x का वैल्यू दिया हुआ है -13/7. हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू को हम चेंज करेंगे. एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x. एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज 13/17. प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, -x
minus of minus x is equals to x, correct? So hence what we get, 13/7 का अगेन हो जाएगा -13/7 एंड माइनस एक्स का हो जाएगा x. क्लियर? सो हेंस वी कैन से दैट इन बोथ वेज एडिटिव इनवर्स इज गोइंग टू चेंज. जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है जो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. Find the multiplicative inverse of the following. Okay, now what is multiplicative inverse? Let's see. First हम solve करके देखते हैं. Okay. हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -13. इसके नीचे हम लोग कोई भी क्वेश्चन का ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ न्यूमरेटर गिवन है, तो डिनोमिनेटर के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 1. ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है हमें कि हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 1. ओके, लेट्स सी. -13/1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 मिलेगा? ओके, बेसिकली मुझे आंसर क्या चाहिए है? 1. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही बोलता है दैट a इंटू एनी नंबर शुड गिव मी 1. सो मुझे एनी नंबर मतलब a के साथ अगर मैं 1/a को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा. 1 इंटू 1 1/1 विच इज इक्वल्स टू अगेन 1. क्लियर? ये मेरा फॉर्मूला है, मुझे याद रखना है इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को. तो मैं इसको कैसे, किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको मैं? ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको इसके रेसिप्रोकल से. ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. a को मैंने a/1 था तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 1/a आ गया. सिमिलरली हम लोगों को ये यहाँ पर भी सेम है. -13/1 है, इसका रेसिप्रोकल विल बी 1/13 और माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा. करेक्ट? तो 1 1 जा 1 1 जा 13 1 जा 13 1 जा, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस. ठीक है, -13 इंटू -1 विल बी इक्वल्स टू +13. ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी हम कट कर चुके, तो -1 इंटू 1/1 इंटू 1. करेक्ट? क्लियर? ओके, हम लोग को ये वाला दिया हुआ है, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस. मल्टीप्लिकेशन के अंदर बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखते. ठीक है, माइनस इंटू माइनस दिया है तो प्लस ही होगा. Okay, so 1/1 again, which is equals to 1. So what is the multiplicative inverse of -13? -1/13 is the multiplicative inverse of -13. Let's solve another question. Okay. Second question क्या दिया हुआ है हम लोगों को? Okay. What is the second question given? -13/19. सिमिलरली हम लोगों को दिया है -13/19. अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर मिलेगा 1? क्लियर? हमको अल्टीमेटली आंसर क्या चाहिए है? 1. ठीक है, हम कैसे भी इसको सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसका रेसिप्रोकल लेंगे. ठीक है, ये a/b फॉर्म में है, रेसिप्रोकल किस फॉर्म में होता है? b/a फॉर्म में. ठीक है, तो b/a मतलब 19/13. ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा. रेसिप्रोकल के अंदर साइन रहेगा, साइन कभी नहीं हटेगा, रेसिप्रोकल के साथ में साइन भी रहेगा. ओके, सो आई जस्ट नाउ reduce it and after reducing what I get? 1. Correct? Similarly we can solve third question. 1/5. 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/1. इसका रेसिप्रोकल दैट इज ये सब कट हो जाएगा, 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1. दिया. नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अभी क्या दिया फोर्थ क्वेश्चन? -5/8 इंटू -3/7. क्लियर? हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये दिया है -5/8 इंटू -3/7. ओके, -5/8 को मुझे ऐसा कुछ लिखना है जिससे मुझे आंसर 1 मिले. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच टर्म, लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई इट. ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग के लिए सिंपल हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस,
तो 5 इंटू 3 विल बी 15 प्लस 15 अपॉन 8 इंटू 7 56। ठीक है, हम लोग को ये मिला है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं, विच विल गिव मी 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 56 अपॉन 15, तो ये 1 ज़ा 15 1 ज़ा 15 15 1 ज़ा 15 56 1 ज़ा 56 56 1 ज़ा 56, 1 अपॉन 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 अपॉन 1 विल बी 1। यू गॉट इट, करेक्ट। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ हो हमको, हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं ताकि हम लोगों को फाइनल आंसर में 1 मिले। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। Okay, there are more two multiplicative inverse given, -1 into -2/5। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को ये ऐसा दिया हो या कैसा भी दिया हो, हम लोग को पता होना चाहिए कि ये एक ही इसमें है, ठीक है, लेन में है। ओके, सो -1 इंटू -1 विल बी +1 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई किसी से भी करो, हमको आंसर 1 चाहिए है, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 5 अपॉन 2 कर देंगे, करेक्ट। 2 अपॉन 5 को हम उल्टा करेंगे, 5 अपॉन 2, हमको आंसर 1 मिल जाएगा। सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ you have to write it in this way, okay, multiplicative inverse of 2 upon 5 is 5 upon 2, because we get the answer 1 by multiplying 2 by 5 into 1 by 2, correct. And last the sixth one, let's solve the sixth sum. -1 is given, okay, -1 okay upon 1। ठीक है, अब मुझे इसको भी किसी से तो मल्टीप्लाई करना है जिसके वजह से मुझे 1 वैल्यू मिले। ओके, अगेन आई रेसिप्रोकेटेड, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला -1 नीचे आ जाएगा। अगेन -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, इट इज 1। ओके, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 1, क्लियर। 1 upon 1 which is equals to 1, clear. Now moving on, name the property under which multiplication is used in each of the following। ठीक है, हमको एक प्रॉपर्टी दी हुई है, हमें चेक करना है कि ये कौन से वाले टाइप की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, ओके, ये हम लोगों को गिवन क्वेश्चन है दिया हुआ। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको क्या दिया है, -4/5 इंटू 1 दिया हुआ है फर्स्ट केस में। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है -4/5 इंटू 1। इसी को इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है डायरेक्शन और लिखा है 1 इंटू -4/5। दिख रहा है, ये 1 यहाँ पर है, इसी का 1 यहाँ पर है, लेकिन ये -4/5 को उस साइड में लिखा है। ओके, व्हाट कैन वी सी कि इसका वैल्यू वैसा का वैसे ही रह रहा है, चेंज हो रहा है इसका वैल्यू नहीं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं। a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए। बचपन में पढ़ते हैं ना, 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2, दोनों का वैल्यू सेम होता है, करेक्ट। सिमिलरली a इंटू 1 विल बी a, 1 इंटू a विल बी a, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर अभी सम में देखते हैं, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, -4/5। अगेन 1 इंटू -4/5 विल बी -4/5, दोनों का आंसर सेम होगा, वही हमको दिया हुआ है आंसर में। क्लियर। तो मतलब हम लोगों को क्या समझता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर कि तुम कैसे भी उसको मल्टीप्लाई करो, कोई भी डायरेक्शन से, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, आंसर आपको 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, सो इसलिए हम लोगों को इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर विच मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो हेंस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ओके, क्लियर। ओके, let's solve another. Okay,
माइनस 13 अपॉन 7, सॉरी माइनस 13 अपॉन 17 इंटू माइनस 2/7 इज इक्वल्स टू माइनस 2/7 इंटू माइनस 13 अपॉन 17. ओके, कैसा दिख रहा है ये लिखा हुआ कैसा लग रहा है? ये दिख रहा है हमको A, ठीक है, ये दिख रहा है हमको B, ये दिख रहा है हमको B, ये दिख रहा है हमको C. यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी माइनस है. ओके, तो ये हमको अगेन A वाले फॉर्म में है, A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू A. ओके, कैसे दिख रहा है हमको, कौन से फॉर्म में लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? अगर ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पर C होता, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है नहीं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हम लोगों को कि हम लोग B को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे दोनों टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म्स भी सेम है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? B इज इक्वल B इंटू A प्लस C. लेकिन क्या कहीं पे भी C है? नहीं, यहाँ पे भी माइनस 13/7 है, यहाँ पे भी माइनस 13/7 है, मतलब दोनों के जगह पर A है. A का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है दोनों भी जगह पर, ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हम लोगों को कि A इंटू बी जो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमेशा B इंटू A होगा, ठीक है. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ अभी, ठीक है, तो मुझे आंसर एग्जैक्टली सेम मिलेगा जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा. ओके, इधर पर हो जाएगा 26, इधर पर हो जाएगा 17 अपॉन इंटू 7 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 26 और 17 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू सेम आंसर, ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, ठीक है. So which property and in multiplication it is associative property. Okay, now let's move further. Okay, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1. अब भी जस्ट हमने एक सम पहले ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है. हम लोगों ने क्या किया था? A इंटू 1 अपॉन A इज इक्वल्स टू 1. रिमेंबर, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. हमने यही किया था, कोई भी नंबर ले लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो. 29 अपॉन माइनस 19 ये जो था इसको हमने, ये A बाय B फॉर्म में है, हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है? B बाय A फॉर्म में, ठीक है. हमने इसको उल्टा लिख दिया विच इज इक्वल्स टू हमको क्या मिला? 1. क्लियर? तो दैट दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. पहली वाली क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1. आंसर क्या मिलेगा? 2, ठीक है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? हमें कुछ भी करके आंसर क्या चाहिए? 1. तो हम कुछ भी क्या करते हैं? हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. अगर हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम लोगों को आंसर हमेशा 1 मिलता है. ओके, क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर अनदर वन. ओके, हम लोगों को क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13. किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16. माइनस 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा उल्टा, दैट इज 16 अपॉन माइनस 7. करेक्ट? ओके, तो अभी हम लोग को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है. रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर का रेसिप्रोकल क्या है? दिस. करेक्ट? सो लेट्स डू इट. लेट्स सॉल्व. ओके, माइनस माइनस 7/16 का रेसिप्रोकल हमें क्या मिला है अभी? 16 अपॉन माइनस 7. ठीक है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 से. क्या लिखा हुआ है? 6/13. मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16. माइनस 7/16 का रेसिप्रोकल हमको अभी अभी मिला है 16 अपॉन माइनस 7. तो 6/13 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 16 अपॉन माइनस 7 से.
क्लियर? हमको आंसर क्या मिलेगा? ठीक है, हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं अभी क्या मिलेगा हम लोगों का आंसर। दिस इज माई आंसर एंड दिस इज योर आंसर टू। ओके, 96 अपॉन माइनस 91। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस 96 अपॉन 91? यस, अभी हम लोगों ने लर्न किया था कि -1 अपॉन 2 लिखो या -1 अपॉन 2 लिखो या 1 अपॉन -2 लिखो, सबका आंसर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर एक और टाइप में -96 अपॉन 91 लिखूँ, सबका वैल्यू सेम होता है। ठीक है, सबका आंसर सेम कंसिडर किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट दिस एज दिस। ओके, लेट्स सी, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 कैसे हमको दिखाना है? एज मतलब इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। लेट्स जस्ट फोकस ओवर हियर। ओके, इसको मैं कंसिडर करती हूँ ए। ठीक है, इसको मैं कंसिडर करती हूँ ए। ठीक है, इसको मैं 6 को कंसिडर करती हूँ बी। ठीक है, और सी को मैं क्या करती हूँ? 4/3। सी इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, हम लोग मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1/3, माई b इज इक्वल्स टू 6 एंड माई c इज इक्वल्स टू 4/3। करेक्ट? अब हमको मिल गया a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। करेक्ट? ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया मैंने, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था वहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, जहाँ पे ब्रैकेट था वहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया। लेट्स सी माई RHS। यहाँ पर क्या ये मेरा a था, राइट? 1/3 इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, तो ये a है मेरा। जहाँ पे ब्रैकेट है मैं वहाँ पे ब्रैकेट डाल रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल रही हूँ। b क्या है मेरा? 6, तो b, और 4/3 इज माई c, तो मैं c लिख देती हूँ। कुछ तो भी दिख रहा है सेम, a और b है और यहाँ पर c है, a और b है और यहाँ पर c है। We just learned this property and this is called as associative property. Associative property हमको क्या बोलती है कि हम लोग नो मैटर ब्रैकेट कहीं पर भी लगा दे और वैल्यूज कोई भी डाल दे, ठीक है, आंसर हमेशा हमको सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 1, मैंने एग्जाम्पल ये भी पहले दिया था, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करती हूँ तो मुझे आंसर LHS में भी सेम मिलेगा और RHS में भी सेम मिलेगा, जबकि मेरा ब्रैकेट b और c पर है यहाँ पे और यहाँ पर a और b पर है। ठीक है, मैं वो भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू मेरा 2 है और c का वैल्यू मेरा 3 है। ठीक है, तो मेरा LHS क्या होता है? ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करूंगी, 2 इंटू 3 6 और इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन 6। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखूंगी a का वैल्यू है मेरा 1, b का वैल्यू है मेरा 2 और c का वैल्यू है मेरा 3। ठीक है, मैं 1 इंटू 2 सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, बॉड मास रूल, 2 इंटू 3 विच इज अगेन इक्वल्स टू 6। मेरे दोनों वैल्यू 6 मिल रहे हैं मुझे। यस, हेंस दिस होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये हम लोग कैसे बताते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ कर रही है बताने के लिए? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। इस 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें चेक करना है? -1/8 का। ठीक है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके ओके, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा प्लस। ओके, नाउ 8 इंटू -1 सबसे पहले करना है हमें, प्लस 1 करना होगा। ठीक है, मतलब दिस नंबर इंटू दिस नंबर एंड दिस नंबर प्लस दिस नंबर। ठीक है, मतलब हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 इंटू -1 विल बी -8, -8 यहाँ पर मिला हमको इधर तक सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे हम लोग? ये वाले न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, दैट इज +1। ठीक है, हमको क्या आंसर मिला? -8 + 1 माइनस इंटू प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस, मतलब क्या करेंगे हम लोग? 8 - 1 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 7। बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस, हम लोग -7 इसको कंसिडर।
ठीक है, तो हम लोग क्या मिला, -7 मिला, ठीक है, और नीचे हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो हम उसको 8 को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे सॉल्व किया हम एक्सट्रैक्शन को, सबसे पहले हम लोगों ने ठीक है, हम लोग वापस में एक्सट्रैक्शन को लिखते हैं -1 ठीक है। हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 किया हम लोगों ने, ठीक है, हमको क्या आंसर मिला -8, ठीक है, 8 इंटू -1 किया, ठीक है, और उसके बाद हमको जो भी वैल्यू मिला दैट इज -8 मिला, हमने उसको इस नंबर को इससे ऐड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को, तो हमको क्या आंसर मिला ये, और हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है, फिक्स्ड है, तो हम लोग को 8 वैसा का वैसे लिखना, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, -7/8, क्लियर, -7/8 इज माय आंसर। अब इन लोगों ने मुझे पूछा है कि 8/9 जो है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, इस नंबर का, इस नंबर का वैल्यू हमने जब सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, -7/8। क्या हम लोगों का ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -7/8 का, इज इट, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी तो पता चला था कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 1 मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं अगर a इंटू 1/a करती हूँ तो मुझे आंसर 1 मिलना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9/8, लेकिन मुझे आंसर क्या मिला है, -7/8, तो क्या -7/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नो, ओके, सो योर आंसर इज नो, -1/8 is not the multiplicative inverse of 8/9, okay, why, because the value that we get is not equals to 1, multiplicative inverse का फॉर्मूला ही ये बोलता है कि a इंटू 1/a should be equals to 1, हमको मिल रहा है कहीं पर भी a इंटू 1/a is equals to 1, नहीं मिल रहा है, ओके, सो हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, नो, it is not the multiplicative inverse, clear। next is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3। अगेन हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने कैसे देखा था इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 इंटू 3 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो न्यूमरेटर जो भी है, ओके, जो भी गिवन न्यूमरेटर है हम उसको ऐड करेंगे, इधर प्लस होएगा इधर मल्टीप्लिकेशन होएगा, क्लियर, ठीक है, तो देखते हैं 1 करेक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर एडिशन, ठीक है, तो हमको क्या आंसर मिलता है 9 + 1, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कॉमन रहेगा, डिनोमिनेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर 3 है ना, 3 नीचे आया, 3 3 = 9, 9 + 1 10, ठीक है, तो हमको मिलेगा 10, 9 + 1 अगेन यहाँ पे भी 10, और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 0.3 को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको फ्रैक्शन में, ये इधर पर चला जाएगा डेसिमल, मतलब मुझे हटाना है ये पॉइंट, 0.3 को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्लियर, 0.3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगी, क्यों मैंने 10 किया, क्योंकि 10 मतलब यूनिट प्लेस, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बचे हैं, एक ही डिजिट बचा हुआ है, तो हैंस इट इज 10, अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होते तो सपोज यहाँ पे था 0.31, तो मैं क्या करती, मल्टीप्लाई बाय 100 करती, ठीक है, लेकिन सिंस यहाँ पे सिर्फ 3 है तो मैंने इस वजह से क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अब मैंने न्यूमरेटर में किया है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ये हट जाता है, ठीक है, हट जाएगा मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे 1 × 10 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा 3/10, अब मुझे क्या चेक करना है कि मेरा 10/3 जो है 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, ठीक है, मुझे आंसर क्या चाहिए 1, 3/10 का मेरा रेसिप्रोकल क्या होगा 10/3, क्या मेरा आंसर 10/3 था, यस, तो क्या मेरा 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, यस, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है,
ओके, वाई डिड वी गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्योंकि मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 3/10 का रेसिप्रोकल भी मिल गया, और मुझे जब मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर 1 मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वी लुक फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कोई भी एक रैशनल नंबर ढूंढना है। रैशनल नंबर ऐसा p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको एक रैशनल नंबर ढूंढना है जिसका रेसिप्रोकल मुझे नहीं मिलेगा। ओके, योर आंसर इज 0। वाई? लेट्स सी। 0 अगर मेरा न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है और ये मेरा न्यूमरेटर है। अगर मैं यहाँ पर 1, 2 या कुछ भी नंबर लेती हूँ, 3, 4, 5, इधर पर बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन और इन्फिनिटी तक भी लेती हूँ, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर? अब अगर मैं 0 को डिनोमिनेटर में लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 0 को डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे मैं 1, 2, 3, यहाँ पर कितना भी जिलियन, मिलियन, ट्रिलियन और उसके बाद हम लोग इन्फिनिटी भी लिखते हैं, और अगर मैं नीचे लिखती हूँ 0 तो मुझे हमेशा आंसर नॉट डिफाइंड मिलेगा। दैट इज मैं इसका आंसर कभी नहीं निकाल सकती। ओके, सो जब 0 मेरा डिनोमिनेटर में जाता है, ओके, व्हेन माय 0 इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आई विल नेवर गेट द आंसर। तो मुझे कौन सा एक नंबर मिलता है जो रेसिप्रोकल नहीं बन सकता है? कौन सा रैशनल नंबर है? 0। 0 इसमें रैशनल नंबर जिसको मैं कभी भी डिनोमिनेटर में लिखूं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। बाकी सबका मुझे मिल सकता है, 1/1 ऑफ कोर्स मिल सकता है, 1/2 का आंसर मिल सकता है, 1/3 का आंसर मिल सकता है, 3/4 का आंसर मिल सकता है, 5/10 का आंसर मिल सकता है। किसी को भी मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1/1। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या मिलेगा? 2/1। इसको करूंगी तो 3/1, 4/3, 10/5। ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0/1, 2, 3, अगेन दिस नंबर। लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ तो क्या मुझे आंसर मिलेगा? आंसर तो मिलेगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट टेक 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल? 1 का चलो रेसिप्रोकल निकालते हैं, उल्टा अगेन 1/1। समझा कुछ डिफरेंस भी होता हुआ? नहीं, मतलब 1 का रेसिप्रोकल अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1 ही। ओके, सिमिलरली इसी का नेगेटिव देखते हैं, इसका नेगेटिव ब्रदर कैसा काम करता है। -1/1 देखते हैं, इसका मैं उल्टा करती हूँ। ठीक है, मुझे मिलेगा 1/-1। ठीक है, अगेन इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा? ओवरऑल -1। तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करती भी हूँ इन दो नंबर्स को तो मुझे आंसर इटसेल्फ मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, so the rational numbers that are equal to the reciprocals are -1 and 1. Okay, the rational number that is equal to its negative, again the rational number that is equal to its negative कौन सा है? y. 0 is the number that is equal to its negative. चलो करके देखते हैं। 1 + 0 क्या मिलता है आंसर? 1 + 0 क्या मिलता है? 1 मिलता है हम लोगों को। क्लियर? चलो हम लोग माइनस करके देखते हैं अभी इसको। 1 - 0 क्या मिलता है? 1। मतलब मैं अगर 0 का कुछ भी साइन चेंज कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 बिलियन भी लिखूँ और इसको अगर -0 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बिलियन। अगर सपोज मैं 1 बिलियन + 0 भी करती हूँ तो क्या मेरे 1 बिलियन पे कुछ भी इफेक्ट हो रहा है? नहीं। सो 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इक्वल है उसके नेगेटिव के। मतलब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, इट डजेंट मैटर, 0 का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज 0। मूविंग ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। विच रेसिप्रोकल? डज इट हैव अ रेसिप्रोकल? नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, क्या है फर्स्ट वाले का आंसर? 0 का रेसिप्रोकल है 1/, okay, let's go for the opposite one first. Okay, 0/, कोई भी नंबर अगर मैं लिखूंगी तो 0 मिल जाएगा। लेकिन क्या इसको मैं रेसिप्रोकेट कर सकती हूँ? रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा करना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? नहीं, आई कैन नॉट राइट बिकॉज इसका आंसर इज इन्फिनिटी। सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स
डैश एंड देयर डैश हैज़ देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से नंबर्स थे, अभी हमने पता किए थे, 1 एंड -1। अगर हम लोग 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 ही है, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, इसको उल्टा करूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1/1, ठीक है। अब मैं सिमिलरली -1 लेती हूँ, ठीक है। -1 के नीचे कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1। इसको मैं उल्टा लिख लेती हूँ, 1/-1, मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1। मतलब मुझे नंबर इटसेल्फ ही मिल रहा है। इधर पर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1, मतलब मुझे नंबर इटसेल्फ ही मिल रहा है। इन्होंने वही पूछा था, नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ठीक है। 2 नंबर्स हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ठीक है। -5 का रेसिप्रोकल बोलने के लिए बोला है। 5 के नीचे कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इट विल बी 1, ओके। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, दैट इज 1/, नीचे आ जाएगा -5। सो -5 का रेसिप्रोकल इज 1/-5, ओके। उल्टा करना है हमको, ठीक है। मूविंग ऑन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, फोर्थ क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होएगा, x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होएगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/x का रेसिप्रोकल फिर क्या मिलेगा हमको, x/1, ठीक है। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या है, x/1, इसका उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब हमेशा उल्टा, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, ओके, लेट्स सी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ओके। इन दोनों का रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लेते, कंसिडर करते, चलो 1/2, 3/2, ठीक है, कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इसके अंदर से कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो भी कैसे वाले फॉर्म में होगा, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो आंसर तो रैशनल नंबर में ही होगा, कुछ नया तो प्रोडक्ट आएगा नहीं उसमें से, ठीक है, वही होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 रैशनल नंबर्स को, 1 × 3 करेंगे, 3, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा डायरेक्टली करते हैं, 2 × 2 विल बी 4। तो क्या मिला हमको, ये भी रैशनल नंबर। तो इन्होंने बोला अगर 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं 2 रैशनल नंबर्स के, तो हमको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगेन वील राइट रैशनल नंबर, ठीक है। अब दिया हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, ठीक है। अब एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लेते हैं, ये सब घुमाने के तरीके हैं, क्वेश्चंस एकदम सेम है, ठीक है। रैशनल नंबर कोई भी ले लो, चलो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब माइनस नहीं आएगा उसमें, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लिया और इन्होंने बोला है इसका अगर रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। लेट्स चेक, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करती हूँ, इन्होंने बोला है ना, तो मैं 1/2 को रेसिप्रोकेट किया तो क्या मिलेगा, 2/1, ठीक है। अगेन 2/1 मिला हम लोगों को, तो क्या ये नेगेटिव हो गया एकदम से इसको रेसिप्रोकेट करने के बाद, नहीं। तो इन्होंने वही पूछा है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकेट क्या होगा, पॉजिटिव, ओके। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, we learned what are rational numbers, then what did we learn, what else did we learn, we learned about the commutative property, we learned about the distributive property, we learned about the associative property, we learned about additive inverse, we learned about the multiplicative inverse, ठीक है। हम लोगों ने अप्लाई किया उसको अलग अलग सम्स पर, हम लोगों ने ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व किया हम लोगों के सम्स में, और हम लोगों को बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये सब चीज़ें, एंड आई लव्ड टीचिंग यू, एंड आई होप टू सी यू सून विथ एक्सरसाइज नंबर 1.2। थैंक यू सो मच।